हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तो यार आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, संबंध एवं फलन। सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। हाँ तो भाई साहब, ये अपन आज की क्लास में संबंध एवं फलन में ये कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं, ये पढ़ने वाले हैं अपन आज। कौन कौन से? क्रमित युग्म क्या होता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, और फिर संबंध के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा, अगर टाइम मिला तो एक चीज सीखने को मिली। हाँ, क्रमित युग्म, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, संबंध का प्रांत, सह प्रांत और परिसर, और कुछ एक अच्छे सवाल भी करेंगे। करें शुरुआत प्रोग्राम की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। कोई नौजवान नवयुवक बताए कि भाई क्या होता है ये ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म क्या होता है? 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। क्रमित युग्म, जैसे नाम से पता चल रहा है कि क्रम जो है वो क्या होना चाहिए भाई? क्रम जो है ना, क्रम बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है। तो क्रम बहुत जरूरी है। जैसे अपन ने उसमें देखा था समुच्चय में, समुच्चय की थोड़ी सी बात कर ले। समुच्चय में क्या देखा था हमने? समुच्चय में हमने देखा था कि अगर एक समुच्चय ए ऐसा लिख रखा है ए बी सी, एक समुच्चय बी ऐसा लिख रखा है सी ए बी, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब समुच्चय के अंदर क्या बेटा? समुच्चय के अंदर अवयवों का क्रम जो है उसका कोई खास रोल है नहीं। ठीक है। ये ऐसा देखो भाई साहब, इन्होंने बोला ऐसा पेयर जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो, ऐसा युग्म जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो। ऐसा डीपीपी रोजाना नहीं मिलती है। ठीक है बेटा, करते हैं इसका भी कुछ प्रबंध। ऐसा युग्म जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो। ठीक है। अब समुच्चय में अपने पास ऐसा था कि ए बराबर बी था। अगर आगे पीछे भी कर रखे अवयव तो भी दोनों समुच्चय बराबर होते हैं। परंतु क्रमित युग्म में ऐसा नहीं है। क्रमित युग्म में क्या होगा? ऐसा युग्म जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो, ऐसा युग्म जो क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो। यही बात है। एक छोटी सी बात बता देते हैं, युग्म का मतलब दो ही होते हैं। तो ये जो बात ये है अपने पास इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रम अपन ने बदल दिया। क्रम बदल दिया तो चीजें बदल जाएगी। क्रम बदल दिया तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। तो क्रम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्रम का भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे अपन समुच्चय में क्रम नहीं देख रहे थे, इधर क्रम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इस पे एक ही तरह का सवाल बनता है। किस तरह का सवाल बनता है वो बता देते हैं। ठीक है। एक ही तरह का सवाल बनता है, वो ऐसा बनता है, यदि a + 3, b + 5 बराबर 3, 0 है तो a तथा b के मान होंगे। नमस्ते बेटा। तो a तथा b के मान होंगे। देखें तो आगे वाला है जो आगे वाले के बराबर होना चाहिए, पीछे वाला है जो पीछे वाले के बराबर होना चाहिए। मतलब a + 3 बराबर 3 और b - 5 बराबर 0। 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर तो आ गया 0। यहाँ पे 5 को इधर ले आएंगे, इधर माइनस का इधर आके प्लस का, b बराबर 5। एक ही सवाल बनता है क्या? दो क्रमित युग्म दे देगा और कुछ ना कुछ उसमें अचर दे देगा। जैसे यहाँ पे a b दिया है, उनका मान निकालो। ठीक है। हाँ देखे भाई साहब, तो यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं NOTE।
दो क्रमित युग्म तभी समान होंगे जब दोनों का पहला अवयव एक जैसा होगा तथा दूसरा अवयव, पहला अवयव एक जैसा होगा तथा दूसरा अवयव एक जैसा होगा। कब बराबर होंगे? ए कॉमा बी का जो क्रमित युग्म है वो सी कॉमा डी के क्रमित युग्म के बराबर तभी होगा जब ए बराबर सी हो और बी बराबर डी हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है? दो क्रमित युग्म जब ही समान होंगे जब दोनों का पहला अवयव समान होगा और दूसरा अवयव भी दोनों का समान होगा। पहला अवयव एक का पहला अवयव दूसरे के पहला अवयव के समान होगा और पहले का दूसरा अवयव दूसरे के दूसरे अवयव के समान होगा, तभी दो क्रमित युग्म समान होंगे। किस किस के भेजे में बात बैठ गई है जल्दी बता दो। सिंपल सी बात है कि दो क्रमित युग्म तभी समान हो सकते हैं जब पहला अवयव दोनों का समान हो और दूसरा अवयव भी समान हो। मतलब क्रम चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं करना है कहीं ए को डी के बराबर कर दो और बी को सी के बराबर कर दो और बोलो कि सर जय माता दी। अच्छा ऐसा समझो, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है? निर्देशांक ज्यामिति, भाई किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स पे कितना चलना है? मान लो एक्स पे 2 चलना है और वाई पे 3 चलना है, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,3। अगर मान लो अपन ने इसको बदल दिया, अगर अपन ने मान लो इसको बदल दिया 3,2, तो एक्स पे 3 चलना पड़ेगा, वाई पे तो 3,2 बिंदु अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने पास निर्देशांक होते हैं, तो जो अपने पास इन दोनों को बिंदुओं के निर्देशांकों को अगर आपस में बदल दिया, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को, तो बिंदु भी बदल जाएगा। ठीक है, तो समान बिंदु के लिए अपने पास एक्स निर्देशांक के बराबर होना चाहिए, वाई निर्देशांक के बराबर होना चाहिए। ये आ गया, हो गया सवाल। अब बात करते हैं अपन समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में। समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में। अच्छा देखें, सपोज अपने पास एक समुच्चय दे रखा है, क्या? ए। इसमें अपने दो भाई साहब आदमी हैं, राम और श्याम। क्या है? राम और श्याम। मुझे लग रहा है उसमें भी ये लोग 9 ही देंगे, 2 + 2 = 4 में भी, है ना? अपने पास क्या दे रखा है? एक समुच्चय दे रखा है राम और श्याम, ए समुच्चय। एक समुच्चय दे रखा है बी। इसमें अपने पास 3 स्त्रियां दे रखी है। अच्छा सीमा नहीं, सीता यार। सीता, गीता और रीता। चलो रीटा कर लेते हैं। ठीक है, अपने पास 2 समुच्चय दे रखे। समुच्चय ए में अपने पास राम और श्याम है, समुच्चय बी में अपने पास सीता, गीता और रीटा है। ठीक है भाई साहब। हाँ, अब क्या दोनों ही समुच्चय के जो लोग हैं उनकी उम्र शादी की हो गई है, ऐसा समझे। दोनों ही समुच्चय के जो लोग हैं राम और श्याम की भी उम्र शादी की हो गई है, और बी वाले जो सीता, गीता, रीटा, इनकी भी उम्र जो है शादी की हो गई है ना? तो अब भाई साहब ठीक है, तो अपने पास क्या है? राम के पास 3 ऑप्शन है भाई। हो सकता है कि अपन ऐसा देखें, राम के पास कौन सा, या तो राम का पैर बनेगा, राम का युग्म या तो सीता के साथ बनेगा, या राम का जो युग्म बनेगा वो गीता के साथ बनेगा, या राम का जो युग्म होगा वो रीटा के साथ बनेगा। क्लियर? कोई भी
इन बातों का धार्मिक वस्तुओं से कोई लेन देन नहीं है, तो प्लीज धार्मिक चीजों में मत जाएं। ऐसा अपना कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी की धार्मिक आहुति को क्या पहुंचे, धार्मिक श्रद्धा को आहुति पहुंचे, है ना। ठीक है, श्याम के पास में भी 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? श्याम का युग्म बन सकता है सीता के साथ, और श्याम का युग्म बन सकता है गीता के साथ, और श्याम का युग्म बन सकता है रीटा के साथ। ठीक है, तो ये जो अपने पास टोटल जितने भी अपने पास कितने बने, क्रमित युग्म बने, 1 2 3 4 5 6, इनको अपन बोलते हैं, हाँ बेटा आज अपलोड करते हैं ना, रात में करते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, है ना। इनको अपन बोलते हैं ए क्रॉस बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल। तो देखो इसमें खास बात क्या है, इधर लिख लेते हैं खास बातें। खास बातें, पहली खास बात तो यह है कि हर एक क्रमित युग्म का, ध्यान से देखना भाई, देखो हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव, अब इनका चेंज कर लेते हैं। हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव किसका है? हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए का है। ठीक है, हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव क्या है? पहला अवयव समुच्चय ए का है। ठीक है भाई साहब। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात देखें, दूसरा अवयव क्या है? दूसरा अवयव, हर एक क्रमित युग्म का दूसरा अवयव किसका है? हर एक क्रमित युग्म का दूसरा अवयव समुच्चय बी का है। ठीक है भाई साहब, हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए का है और हर एक क्रमित युग्म का दूसरा अवयव समुच्चय बी का है। तो भाई साहब इस बात को देखते हुए मैं ए क्रॉस बी को ऐसा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी अपने पास ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ठीक है, ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय कौन से? ए कॉमा बी, इस तरह से कि ए जो है वो तो ए का होना चाहिए और बी जो है वो बी का होना चाहिए। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये इसकी अपने पास गणितीय परिभाषा हो गई। ए क्रॉस बी की गणितीय परिभाषा क्या है? ए क्रॉस बी ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें पहला वाला अवयव पहले समुच्चय से होना चाहिए और दूसरे वाला अवयव दूसरे समुच्चय से होना चाहिए। आ रही बात समझ? तो जब ऐसी बात है तो जय माता दी, बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं। बी क्रॉस ए में क्या होगा? पहला अवयव वाला अवयव बी का होगा और दूसरे वाला अवयव किसका होगा? ए का। तो ये भी अपने पास ए बी, ए कॉमा बी ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें पहला अवयव बी का है और दूसरा अवयव ए का है। ठीक है, तो पहले वाला अवयव दूसरे वाले, पहले वाला अवयव बी क्रॉस ए में बी का होगा और दूसरे वाला अवयव ए का होगा। अच्छा देखें, यहां पे बी क्रॉस ए भी निकाल ही लेते हैं, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बी क्रॉस ए में क्या आएगा? अब देखो पहले हमने राम और श्याम को चॉइसेस दी थी कि भाई तुम्हारे पास 3 चॉइस है, कोई भी चूज कर लो, है ना।
अभी अपने पास सीता, गीता एंड रीटा के पास ऑप्शन है राम एंड श्याम, ठीक है। तो भाई सीता का जो पेयर है वो राम के साथ बन सकता है, सीता का युग्म। सीता का जो युग्म है वो श्याम के साथ भी बन सकता है। और बेटा फिर गीता के पास भी, गीता का युग्म जो है वो राम के साथ बन सकता है, और गीता का जो युग्म है वो श्याम के साथ भी बन सकता है। सिमिलरली रीटा का जो युग्म है वो राम के साथ भी बन सकता है, और रीटा का जो युग्म है वो श्याम के साथ बन सकता है। ठीक है, ये हाँ, ये अपने पास B क्रॉस A हो गया। अच्छा, अगर ध्यान से मैं देखूं, ध्यान से देखूं तो भाई जो राम सीता वाला जो अपने पास क्या है क्रमित युग्म में, वो सीता राम वाले क्रमित युग्म के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली राम गीता वाला है वो अपने पास गीता राम वाले के बराबर नहीं होगा। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि यहां से पॉइंट नंबर 5 में ऐसा लिख सकता हूं कि भैया जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं है। क्यों? A क्रॉस B, ठीक है। तो पांचवी बात क्या हो गई, A क्रॉस B का जो मान है, अब रुक जा भाई, तुम तो काफी आगे पहुंच गए भाई। हाँ, A क्रॉस B का जो मान है वो B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ये कौन सा प्रोसेसिंग पॉइंट लिया है भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखें A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है, पहले A में देखते हैं। A में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा, 2 ही अवयव A में, राम एंड श्याम। सिमिलरली B में भी 2 ही अवयव है, कौन कौन से, अच्छा सिमिलरली B में 3 है यार, सॉरी, B में 3 अवयव, सीता, गीता एंड रीटा, ठीक है। A में अवयवों की संख्या और B में अवयवों की संख्या 2 और 3 है, ठीक है। A क्रॉस B में कोई अवयवों की संख्या बताएगा क्या? A क्रॉस B में A और B के कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या कितनी है? A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है? 6। अगर मैं यहां से देखूं तो B क्रॉस A में अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? B क्रॉस A में, B क्रॉस A में भी 6 ही है भाई, B क्रॉस A में भी 6, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 इधर दिख रहा है ना, नीचे वाला पॉइंट नंबर 6 दिख जाएगा। N A क्रॉस B, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या बराबर होगी किसके? B क्रॉस A में अवयवों की संख्या के बराबर, और ये दोनों NA गुणा NB के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे बेटा? NA गुणा NB के बराबर होंगे। देखो यहाँ पे 2 अवयव हैं, यहाँ पे 3 अवयव है, तो A क्रॉस B में कितने अवयव है? 2 गुणा 3 6, यहाँ पे 3 अवयव, यहाँ पे 2, तो B क्रॉस A में भी अवयवों की संख्या 6 है। पॉइंट नंबर 6 सबके भेजे में बैठ गया क्या? पॉइंट नंबर 6 किस किस के भेजे में बैठ गया? हाँ भाई, जितने भी पॉइंट हैं सबके सबके भेजे में बैठ गए ना, सारे एक साथ दोबारा वापस से समझा देते हैं। भाई यहाँ पे देखा मैंने A क्रॉस B में पहले जो अवयव थे, पहले अवयव क्या है? यहाँ पे राम है, राम है, राम है, यहाँ पे श्याम है, श्याम है, श्याम है, मतलब राम और श्याम ही पहला अवयव जो कि समुच्चय के अवयव। तो हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव, हर एक क्रमित युग्म का पहला अवयव कहां से होगा? समुच्चय A से, पहले वाले समुच्चय से। हर एक क्रमित युग्म का दूसरा अवयव कहां से होगा? समुच्चय B से। तो A क्रॉस B को अपन कैसे लिख सकते हैं? A क्रॉस B अपने पास ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय, कैसे? जिसका पहला वाला अवयव पहले समुच्चय से, जिसका दूसरे वाला अवयव दूसरे वाले समुच्चय से। ये लिखिए तीसरे में बात। और अगर B क्रॉस A करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पहला वाला अवयव B का है और दूसरे वाला A का है। सिंपल सी बात है। A क्रॉस B में अवयव की संख्या कितनी है? 6, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 गुणा 3, ठीक है। उसके बाद B क्रॉस A में अवयव की संख्या कितनी है? ये भी 6 है, 3 गुणा 2। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है, बी क्रॉस ए में जितने अवयवों की संख्या है वो किसके बराबर है, एन ए गुणा एन बी के। ठीक है, पहले वाले अवयव होंगे जो बी के होंगे, ये जो तीनों अवयव है सीता गीता रीटा ये बी के हैं, बी क्रॉस ए के। ठीक है, और दूसरे वाले अवयव किसके, एक राम श्याम राम श्याम राम श्याम, ये एक है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा है। हाँ 6 पॉइंट में बेटा कुछ नहीं है, जो अपने पास ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होगी वो बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या के बराबर होगी, और दोनों किसके बराबर होंगे, एन ए गुणा एन बी के। भाई ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, बी में अवयवों की संख्या 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएंगे अपने पास अवयवों की संख्या। ठीक है, एन ए गुणा एन बी, एन ए गुणा एन बी के बराबर हो जाएगा। फिफ्थ वाले में क्या है बेटा, ए क्रॉस बी। देखो यहां पे देखें, हमने बताया था क्रमित युग्म में कि क्रम अपने पास इंपॉर्टेंट है, दोनों का क्रम बराबर होगा तभी अपने पास दो क्रमित युग्म सेम हो सकते हैं। तो राम सीता वाला जो सीता राम के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए अपन ने लिख दिया कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो हाँ ये वाला पेज खाली छोड़ देते हैं, इसका एक उद्देश्य अभी बताएंगे क्या है उद्देश्य, है ना। हाँ ए क्रॉस बी दे रखा है अपने पास, तो समुच्चय ए होगा। भाई क्या बताया था, ए क्रॉस बी में पहले वाला अवयव, यहां नोट करके लिखवा देते हैं वो एनओटी, ए क्रॉस बी में पहले वाले अवयव, ऐसा थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज करते हैं भाई साहब, मैं हर एक क्रमित युग्म के, हर एक क्रमित युग्म के पहले वाले अवयव किसके होंगे, पहले वाले अवयव समुच्चय ए के होंगे। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा अपने पास, ए बराबर पहले वाले अवयव। ठीक है, ये 1, ये 2, 3, 4, फिर से 2 आ गया, फिर से 4 आ गया, तो मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अब समुच्चय का तो बात है कि भाई जो अपने पास अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है उनको रिपीट नहीं करना है ना बेटा, क्या करना है, रिपीट नहीं करना। अच्छा यार बी भी बता दो जल्दी से, बी क्या होगा, 4, 3, 5, 2। ठीक है, चलो इतना काम हो ही गया तो थोड़ा सा और मेहनत कर ही लेते। अब ए क्रॉस बी बता दो। देखो बेटा इसमें क्या, ए क्रॉस बी के कुछ ही अवयव दे रखे, कितने दे रखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल अवयव कितने होंगे, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या 4 और बी में भी अवयवों की संख्या 4 है, तो टोटल अपने पास अवयव कितने होंगे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में टोटल अवयव होंगे कितने, 16। इतने ही बी क्रॉस ए में भी होंगे, एन ए गुणा एन बी कितने होंगे, 4 गुणा 4, टोटल 16 अवयव होंगे, है ना। सारे के सारे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, है ना, आसानी रहेगी चीजों। तो पहला हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। ठीक है,
फिर 3 2 3 3 3 4 3 5। फिर अपने पास क्या आ जाएंगे, 4 2 4 3 4 4 और 4 5। हो गया क्या 16? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए। चलो अच्छा, बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं, जब इतनी मेहनत हो गई है तो ये भी कर ही लेते हैं। बी क्रॉस ए क्या हो, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा पहले वाला अवयव बी का लेना है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 2 5 3 5 4। सर हम यूपी के हीरो हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब मेरा सवाल जो है वो ये है, सवाल क्या है, सवाल ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बताया। इंटरसेक्शन पढ़ा है हमने। हाँ भाई साहब देख लेते कौन से अवयव सर्वनिष्ठ है दोनों में। दोनों में जो अवयव होंगे वही आ जाएंगे। एक तो 2 2 इधर भी है और इधर भी है। फिर क्या है 3 3 इधर भी है और इधर भी है। फिर क्या है 4 4 कहाँ गया, ये रहा, इधर भी है और इधर भी है। और कौन कौन से, हाँ भाई साहब यहां पे अपने पास 2 3 है, यहां पे भी 2 3, यहां पे 2 4 है, यहां पे भी 2 4 है। उसके बाद देखो 3 2 भी है, 3 4 भी है। और कौन कौन से, 4 2 भी है और 4 3 भी है। और कोई तो नहीं बच गया भाई, इतने ही है। कितने अवयव है देखे, लिख लेते हैं पहले। 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4। हाँ भाई कोई गिन के बताया कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या हो गई 9। अब तुम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये 9 हुई क्यों है, आ रहा है कि नहीं, किस किस के दिमाग में आ रहा है ख्याल कि ये 9 सर कैसे आया आंसर, हमें तो समझ नहीं आ रहा। फिर समझ तो आ रहा है कि 9 क्यों आया सर, 9 ही क्यों आया, 10 क्यों नहीं आया, 8 क्यों नहीं आया। देखे अब देखे यहां पे अपने पास ए ये है और बी ये है। कोई मेरे को ए इंटरसेक्शन बी बताए, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं इधर। ए इंटरसेक्शन बी बताए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है भाई, कोई बताएगा क्या। दोनों में कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और 4 भी कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 3। तो यहां पे एक नोट करके लिख लें। अच्छा पीछे वाले पेज पे लिखते हैं।
तीन, ए और बी में 3 कॉमन है, ठीक है। तो अपने पास यहां पे लिख रहा हूं मैं, कितने पॉइंट हो गए थे? 6। पॉइंट नंबर 7, यदि एन ए इंटरसेक्शन बी, नहीं तो ऐसे लिख लेते डायरेक्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? एन ए इंटरसेक्शन बी का वर्ग। तीन एलिमेंट कॉमन है दोनों में, इसलिए ऐसा हुआ है। क्या हो गया? एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? एन ए इंटरसेक्शन बी का वर्ग। क्लियर है? दोनों में 3 कॉमन है तो मतलब 3 का वर्ग 9। देख लो, यहां पे उदाहरण दिख रहा है तुम्हारे सामने। क्लियर है भाई लोगों? तो अगर अपने पास ए और बी में n अवयव कॉमन है तो n ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, या सके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n की घात 2 अवयव आएंगे कॉमन। समझ रहे हो बात को? हाँ भाई, किस किस के भेजे में जा रही है बात, ठीक है। n मतलब अवयवों की संख्या, जैसे n ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो अपने पास सर्वनिष्ठ अवयव होंगे या उभयनिष्ठ अवयव होंगे, उनकी संख्या ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। जैसे यहां पे अपने पास 3 अवयव कॉमन थे दोनों में, तो 3 का वर्ग 9 हो गया। अगर 4 अवयव कॉमन होंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 5 होंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएंगे कॉमन। ठीक है, तो अपने पास अगर ए और बी में कॉमन अवयवों की संख्या n है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी n का वर्ग। ठीक है भाई, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, मतलब n ए कितना है? 3, और बी समुच्चय दे रखा है क्या? 3 4 5, तो बेटा इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है? 3। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। एन ए गुणा एन बी होती है, 3 गुणा 3, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो अगर हमें दोनों में अवयवों की संख्या पता है तो हम ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। सेम बात बी क्रॉस ए के लिए भी। बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है? एन बी गुणा एन, ये भी अपने पास 3 गुणा 3, ये भी अपने पास 9 ही हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखवा दे, नोट एनओटी। चलिए यहीं पे लिखवा देते हैं। 8वां, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए कौन से समुच्चय होते हैं? तुल्य समुच्चय होते हैं। कौन बताएगा भाई तुल्य समुच्चय क्या होते हैं? तुल्य समुच्चय बोले तो जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, ऐसे समुच्चय को तुल्य समुच्चय बोलते हैं ना बेटा। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? तुल्य समुच्चय। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, परंतु तुल्य है दोनों। हाँ भाई साहब, ये हो गया। अगला सवाल, माना समुच्चय ए और बी इस प्रकार है। अब देखो एक सवाल ऐसा बन सकता है, ए और बी इस प्रकार है कि एन ए क्रॉस बी अपने पास कितना है? 6 दे रखा है। हाँ समानक।
ठीक है। तो एन ए क्रॉस बी कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, मतलब 6 बराबर एन ए गुणा एन बी। मतलब ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या, इसका गुणनफल कितना आना चाहिए, इसका गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए 6। ठीक है। ए क्रॉस बी के 3 अवयव दे रखे, ए क्रॉस बी में कौन कौन से अवयव दे रखे, ए क्रॉस बी के 3 अवयव दे रखे, कौन कौन से, 3 2 7 5 और 8 5, ये 3 अवयव दे रखे। और भी अवयव होंगे इसमें, 3 तो ये रहे, 3 और होंगे, 3 अवयव दे नहीं रखे अभी। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है तो ए तथा बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ए और बी ज्ञात करना है, निकाल देते हैं भाई। भाई अब हमने सीखा है कि भैया जो पहले अवयव होते हैं वो समुच्चय ए के होते हैं और दूसरे अवयव समुच्चय बी के होते हैं। तो भाई साहब देखते हैं पहले अवयव कौन कौन से हैं। पहला अवयव ये समुच्चय ए में होगा, ये भी ए में होगा और ये भी ए में होगा। तो ए में अपने पास कौन कौन से अवयव आ गए बेटा, 3 7 और 5। बी में कौन कौन से दूसरे अवयव बी के होते हैं, 2 5 और 5, तो 2 और 5। ठीक है। तो ए तथा बी ये हो जाएगी। अब यहां से देखो, इससे भी देख लो, ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3, बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, 3 गुणा 2 6 भी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा मान लो इस सवाल में ये नहीं देता कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 6 है, तब क्या करते भाई, अगर मान लो, अच्छा 8 है क्या, सॉरी ह्यूमन एरर, वो बोला 8 को, मैंने लिख दिया होगा 5। ठीक है। अगर मान लो इस सवाल में ऐसा नहीं देता कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 6 है, तब क्या करते, तब ये बता पाना मुश्किल था कि भाई हो सकता है कि ए में और भी अवयव आ रहे हो, बी में और भी अवयव आ रहे हो। इसलिए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या नहीं दिया होता तो ऐसा हो सकता था कि भाई मान लो यहाँ पे मान लो 4 भी आ रहा हो, यहाँ पे मान लो 6 भी आ रहा हो, है कि नहीं, और भी अवयव हो सकते थे। परंतु उसने बोल दिया कि ए क्रॉस बी में कितने, 6 अवयव है। तो ये अपना संतुष्ट हो रहा है कि भाई 3 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 3 और 2 अपने को मिल ही गए, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। क्लियर है ना बात। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए, चलो भाई साहब पहले तो ये बताओ कि अपने पास ए यूनियन बी क्रॉस, अच्छा इसमें उल्टा दे रखा है थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी, ये चाहिए। चलो अभी थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। हाँ भाई साहब, ए यूनियन बी कौन बताएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव आएंगे, कोई बताएगा क्या, ए यूनियन बी में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 2 3 8। चलो भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी भी बता दो। ए इंटरसेक्शन बी 3, बहुत बढ़िया। जो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव होगा, कौन सा है उभयनिष्ठ, 3, इधर भी इधर भी। अब निकाल लेते हैं ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। पहला वाला अवयव ए यूनियन बी का होना चाहिए, तो पहला इसका तो ऐसा हो जाएगा 1 3, फिर 2 3, फिर 3 3 और फिर 8 3, यही हो जाएगा क्या, 1 3 2 3 3 3 और 8 3, ये अवयव हो जाएंगे ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी में। अच्छा चलो एक सवाल पूछ लेते पीछे वाला, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें अवयवों की संख्या कौन बता पाएगा यार, कौन है वो नौजवान जो इस सवाल का दे दे जवाब।
हाँ बेटा क्या समझ में नहीं आया? देखो पहले वाला अवयव ए का, तो दूसरे वाला बी का, तो 1 का 3 के साथ बनेगा, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ बनेगा, 8 का 3 के साथ, और तो कोई है ही नहीं। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि अपने पास इसका मान किसके बराबर था? ए इंटरसेक्शन बी के वर्ग के। ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है? ये इंटरसेक्शन बी रहा, कितना अवयव है इसमें? एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, एक ही अवयव है क्या? 3, ठीक है। तो अपने पास इसका वर्ग कितना हो जाए? 1 का वर्ग 1, एक ही होगा, बहुत ही बढ़िया भाई। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में एक ही अवयव कॉमन होगा, कौन सा? 3,3, ठीक है, एक ही अवयव कॉमन होगा 3,3। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा अपने पास 1 3 2 3 3 3, ठीक है, 1 8 2 8 और 3 8। बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा बेटा? बी क्रॉस ए अपने पास 3 1 3 2 3 3, 8 1 8 2 और 8 3। अब इनमें अपने पास कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ अवयव कौन सा है, जल्दी बता दो। ये यहां भी आ रहा है और ये यहां भी आ रहा है, और कोई तो उभयनिष्ठ है नहीं, तो एक ही अवयव ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर 3,3। ए अपने पास ऐसा एक समुच्चय दे रखा है ए अपने पास एक समुच्चय दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखे हैं? राजस्थान, इसमें क्या राज्यों के नाम दे रखे हैं? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और भी है क्या कोई? चलो एक और ले लेते हैं, बिहार ले लेते हैं, ठीक है। हाँ टेस्ट पेपर हिंदी में ही आएगा बेटा, ऐसे थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी पढ़ाएंगे, ठीक है। एक समुच्चय बी दे रखा है अपने पास, बी समुच्चय में क्या क्या दे रखे हैं? कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं, जयपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, लखनऊ, पटना, ये भी समुच्चय दे रखा है। अच्छा छत्तीसगढ़ भी लेना है? छत्तीसगढ़ अगली बार ले लेंगे बेटा, है ना। ये अपने पास दो समुच्चय दे रखे हैं, राजस्थान को मैं आर से प्रदर्शित करूंगा, हरियाणा को एच से, उत्तर प्रदेश को यू से, बिहार को बी से, ठीक है, जयपुर को जे से, चंडीगढ़ को सी से, गुड़गांव से जी से, लखनऊ को एल से और पटना को पी से, ठीक है। एक क्रॉस बी निकाले जल्दी से, एक क्रॉस बी क्या आएगा? आर जे, आर सी, आर जी, आर एल, आर पी, ठीक है। उसके बाद एच जे, एच सी, एच जी, एच एल, एच पी, ठीक है। उसके बाद एच वाले का हो गया यू जे, यू सी, यू जी चहल, यू एल एंड यू पी। उसके बाद बी जे,
BC, BG, BL और BP। ये टोटल 20 अवयव हो जाएंगे क्या? A से B में A अपने पास A का अवयव है और B का अवयव है। फिर क्या बोल दिया? B A की राजधानी है। क्या बोल दिया बेटा? क्या बोल दिया कि B भाई जो है वो A की राजधानी, ऐसा संबंध बता दिया। भाई अभी तक तो हमने क्या निकाला था? आज हम कट अगली बार ले लेंगे बेटा, ठीक है? क्या बोल दिया? B A की राजधानी है, ठीक है? अब B A की राजधानी है मतलब जयपुर राजस्थान की राजधानी, एक अवयव आ जाएगा। तो R में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? एक तो राजस्थान जयपुर, दूसरा कौन सा आ जाएगा? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तय किया जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है? उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ कहां? ये वाला आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद बिहार की राजधानी पटना है, तो BP आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा। देखो ये अपने पास एक संबंध हो गया, इसको R1 मान लेते हैं। हाँ बेटा क्या समझ में नहीं आया? जल्दी बता दो। देखो ये उसके जैसा, ये कार्तीय गुणनफल जैसा ही, वैसे इसने एक छोटी सी लाइन ऐड करी। क्या कि भैया जो B है ना वो क्या है? A की राजधानी। तो मतलब B क्या है? जैसे यहाँ पे जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर राजस्थान के साथ आएगा, राजस्थान और जयपुर का बन गया, ठीक है? सिमिलरली चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तो चंडीगढ़ और हरियाणा वाला आ गया। फिर अपने पास लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो लखनऊ यूपी के साथ आ गया। सिमिलरली अपने पास बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना के साथ बिहार आ गया। इतनी सी बात है कि नहीं? ये अपने पास दो समुच्चय के अवयवों के बीच में संबंध को बताता, ठीक है? जैसे अपने पास अभी जो संबंध की बात कर रहे थे वो तो माता पिता दो इंसानों के बीच में संबंध को बताता है। सिमिलरली संबंध क्या बताता है? दो समुच्चय के अवयवों के बीच में, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय के अवयवों से संबंध होता है, ठीक है? अच्छा एक संबंध और दे रखा है, क्या संबंध है? R2। एक संबंध ऐसा दे रखा है A से B में, A से B में कि A तो A का अवयव है और B का अवयव है, तथा B A का एक शहर है। B क्या है? एक A का एक शहर है। तो B अपने पास A का एक शहर है, तो भाई जयपुर क्या है? राजस्थान का एक शहर है। सिमिलरली चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा का एक शहर है। सिमिलरली गुड़गांव भी हरियाणा का एक शहर है। सिमिलरली लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक शहर है। सिमिलरली पटना बिहार का एक शहर है। कि दोनों ही संबंधों में हमने एक चीज देखी कि देखो यहाँ पे RJ यहाँ आ रहा है, HC भी यहाँ आ रहा है, फिर अपने पास HG ये भी यहाँ आ रहा है, UL भी आ रहा है और BP भी आ रहा है। मतलब जितने भी अपने पास संबंध में जो अवयव है, इधर लिख रहा हूं खास बात, संबंध के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी
ए गुणा बी में भी आते हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि संबंध ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं बेटा? क्या है बेटा? संबंध के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सारे ए क्रॉस बी में भी आ रहे हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो आर है, जो अपने पास संबंध है, वो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। R1 भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है और R2 भी अपने पास ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है। तो अब संबंध के बारे में थोड़ी सी टिप्पणियां करते हैं। हाँ, संबंध परिभाषा एक तो क्या थी? एक समुच्चय के अवयवों का, एक समुच्चय के अवयवों का दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ संबंध को दर्शाता है। क्या करता है? R2 समझ नहीं आया? R2 बता देता है बेटा। क्या है? बी ए का एक शहर है। तो भैया बी क्या है अपने पास? बी यहाँ पे क्या है? ये जयपुर, चंडीगढ़, गुड़गांव, लखनऊ और पटना। जयपुर राजस्थान का एक शहर है, चंडीगढ़ हरियाणा का, गुड़गांव भी हरियाणा का, लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक शहर है और पटना बिहार का। तो कौन कौन से आ जाएंगे? राजस्थान, जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा, गुड़गांव, यूपी, लखनऊ और बिहार, पटना। ठीक है भाई साहब, आ गया R2 समझ में? ठीक है, अब आई भाई बात समझ में। हाँ, उसके बाद परिभाषा नंबर 2। परिभाषा नंबर 2, परिभाषा 2 क्या है? संबंध R समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल, समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय। चलो यार,